नमस्कार दोस्तों। अम्ल क्षारक लवण का ये दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर विजिट कर उसे ज़रूर देखिएगा। तो आज हम लोग समझने वाले हैं प्रबल अम्ल क्या होता है, दुर्बल अम्ल क्या होता है, तनु अम्ल क्या होता है और क्या सांद्र अम्ल क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग आज देखने वाले हैं और साथ ही साथ देखने वाले हैं कि दुर्बल क्षारक क्या होता है और प्रबल क्षारक क्या होता है। तो दोस्तों चलिए बिना देरी के हम लोग समझते हैं। सबसे पहले बात आती है प्रबल अम्ल की। वे अम्ल जो पानी में पूरी तरह आयनित होकर क्या देते हैं, हमारा H+ आयन देते हैं, वो क्या होता है, प्रबल अम्ल होता है। यानी कि ऐसे अम्ल जो पानी में पूरी तरह आयनित हो जाए, ठीक है दोस्तों, पूरी तरह आयनित हो जाए और आयनित होकर H+ आयन दे दे, वो क्या होते हैं, हमारे प्रबल अम्ल होते हैं। जैसे हमारा है HCl, HNO3, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। ये सारे क्या हैं, पानी में पूरी तरह से आयनित हो जाते हैं और आयनित होकर H+ आयन देते हैं। ये इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, प्रबल अम्ल कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों प्रबल अम्ल के कुछ गुण हैं। प्रबल अम्ल क्या होता है, बहुत ही तीव्र प्रभाव देता है। यानी जो भी प्रबल अम्ल होंगे वो बहुत ही तीव्र प्रभाव देंगे। और क्या होगा, इसमें बिजली का अच्छा चालन होगा, यानी बिजली इसमें आसानी से दौड़ेगी। यानी कि जितने भी प्रबल अम्ल होंगे वो क्या होंगे, बहुत ही तीव्र प्रभाव देंगे। यानी जो भी अम्ल का प्रभाव है वो बहुत तेजी से देंगे। उसके बाद उसमें बिजली क्या होगा, बहुत अच्छे से आएगा और जाएगा। उसके बाद आता है दोस्तों दुर्बल अम्ल। यानी कि वे अम्ल जो पानी में आंशिक रूप से आयनित होते हैं, यानी कि बहुत थोड़ा ही आयनित होते हैं, या ये कहें कि पानी में उनका जो H+ आयन होता है बहुत थोड़ा ही आयनित होता है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। यानी कि दोस्तों वे अम्ल जो पानी में आंशिक रूप से क्या हो, आयनित हो, आयनित होकर H+ आयन दे, वो क्या कहलाते हैं, हमारे दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। जैसे कि हमारा CH3COOH है। याद रहे दोस्तों, दुर्बल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो पानी में आंशिक रूप से आयनित होते हैं, या ये कहें कि पानी में घुलकर आंशिक रूप से H+ आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। अब दोस्तों दुर्बल अम्ल के भी कुछ गुण होते हैं। ये अम्ल के कम प्रभावी होते हैं, यानी जो अम्ल के गुण हैं उस तरह का प्रभाव ये कम देते हैं। और क्या है, इनका आयनीकरण कम होता है, यानी H+ आयन का आयनीकरण इसमें क्या होता है, बहुत ही कम देखने को मिलता है। उसके बाद दोस्तों बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक होता है तनु अम्ल। लोग तनु अम्ल और प्रबल अम्ल को क्या समझ लेते हैं, एक ही समझ लेते हैं, जो कि ऐसा नहीं है। दोस्तों तनु अम्ल वह विलयन है जिसमें पानी की मात्रा अधिक होती है और अम्ल की मात्रा क्या होती है, कम होती है, वो हमारा क्या कहलाता है, तनु अम्ल कहलाता है। यानी कि ऐसा विलयन जिसमें पानी की मात्रा अधिक हो और अम्ल की मात्रा कम हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तनु अम्ल कहते हैं। जैसे दोस्तों फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग क्या बना रहे हैं, शरबत बना रहे हैं, उसमें क्या कर रहे हैं, चीनी बहुत ही कम डाल रहे हैं और पानी बहुत ही ज़्यादा डाल दे रहे हैं। ये एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, ये कोई अम्ल का एग्जाम्पल नहीं, बस समझाने के पर्पज से है। मान लीजिए कोई ऐसा विलयन है जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, पानी बहुत ज़्यादा ले ले रहे हैं और अम्ल को बहुत कम ले ले रहे हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, तनु अम्ल कहलाता है। उसके बाद दोस्तों आता है सांद्र अम्ल। वह विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक होती है और पानी की मात्रा क्या होती है, कम होती है। यानी कि ऐसा विलयन जहाँ पर क्या हो, अम्ल ज़्यादा मिलाया गया हो और पानी कम मिलाया गया हो, वो हमारा क्या कहलाता है, सांद्र अम्ल कहलाता है। यानी कि आप लोग दोस्तों सोच सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, नींबू का क्या बना रहे हैं, विलयन बना रहे हैं, यानी कि नींबू का शरबत बना रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, नींबू बहुत ज़्यादा उसमें घोल रहे हैं और पानी बहुत कम मात्रा में ले रहे हैं। मान लीजिए 10 नींबू को आप 100 ml पानी में घोल रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा सांद्र अम्ल कहलाएगा। यानी कि वह विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा क्या हो, अधिक हो और पानी की मात्रा क्या हो, कम हो, वो क्या कहलाता है, सांद्र अम्ल कहलाता है। उसके बाद दोस्तों आ जाते हैं क्षारक पे। प्रबल क्षारक यानी कि वे क्षारक जो पानी में पूरी तरह आयनित हो जाते हैं। याद रखिए दोस्तों, प्रबल क्षारक वे क्षारक होते हैं जो पानी में पूरी तरह आयनित हो जाते हैं और हाइड्रॉक्सिल आयन बनाते हैं। यानी कि वे क्षारक जो पानी में पूरी तरह आयनित होकर हाइड्रॉक्सिल आयन
बनाते हैं या हाइड्रॉक्सिल आयन देते हैं, हमारे क्या कहलाते हैं, प्रबल क्षारक कहलाते हैं। उसके बाद दोस्तों इसका एग्जाम्पल है NaOH और KOAH, यानी कि सोडियम हाइड्रॉक्साइड और पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड। जब ये पानी में घुलते हैं या पानी में मिलते हैं तो पूरी तरह आयनित होकर OH माइनस आयन देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे क्षारक जो पानी में पूरी तरह आयनित हो जाए और हाइड्रॉक्सिल आयन दे, क्या कहलाते हैं, प्रबल क्षारक कहलाते हैं। अब इनके गुण जो होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा क्षारीय होते हैं, यानी कि अत्यधिक क्षारीय होते हैं, और अम्लों के साथ बहुत तेजी से अपक्रिया कर लेते हैं। यानी कि अगर ऐसे जो प्रबल क्षारक होते हैं इनके पास अम्ल को लाया जाए तो ये बहुत तेजी से उनसे मिल जाते हैं और अपक्रिया कर लेते हैं। अब दोस्तों आती है दूसरा दुर्बल क्षारक, यानी दुर्बल क्षारक क्या होता है, वे क्षारक जो पानी में आंशिक रूप से आयनित होते हैं, यानी पानी में बहुत थोड़ा ही हाइड्रॉक्सिल आयन देते हैं, वे हमारा क्या कहलाते हैं, दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं, वे क्षारक जो पानी में आंशिक रूप से क्या होते हैं, आयनित होते हैं, यानी कि हाइड्रॉक्सिल आयन बहुत ही आंशिक रूप से देते हैं, हमारे क्या कहलाते हैं, दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। एग्जाम्पल में NH4OH, NH4OH अमोनियम हाइड्रॉक्साइड, ये क्या होता है दोस्तों, पानी में आंशिक रूप से आयनित होता है और हाइड्रॉक्सिल आयन जो होता है बहुत ही कम देता है। उसके बाद दोस्तों गुण जो है, इसमें कम हाइड्रॉक्सिल आयन देता है, यानी कि जो दुर्बल क्षारक होते हैं वो क्या करते हैं, कम हाइड्रॉक्सिल आयन देते हैं। उसके बाद है क्षारीयता कम होते हैं, यानी कि जो दुर्बल क्षारक होते हैं उनके अंदर क्षारीयता का गुण वो बहुत कम देखने को मिलता है। आई होप दोस्तों आपको ये सारे टर्म समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।